सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 157 अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि लोगों इत्तिबा करो उस रसूल की, उस नबी की जो नबीए उम्मी है। जरा जागना है आपने, नबीए उम्मी, यानी इत्तिबा का जब अल्लाह ने ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, तो जो आका अलैहिस्सलाम की साथ सिफत बयान की, वो बयान की शाने उम्मियत, नबीए उम्मी। यार लोगों ने इसका तर्जमा किया उम्मी का, अनपढ़, अनएजुकेटेड। उन्होंने कहा जी अनपढ़ नबी। आप परेशान होते हैं कि भाई जिस तरह हम इस घर का अदब करते हैं, जिस तरह हम इस घर की तज़ीम और तक़ीर एहतराम करते हैं या मोहब्बत करते हैं, फना क्यों नहीं करते? आप ऐसे ही परेशान होते। अल्लाह ने उनके गंदे दिलों को, गलीज दिलों को, नापाक दिलों को इस काबिल ही नहीं समझा कि पाक हस्तियों की मोहब्बत आ जाए। मौलवी साहब चौक में खड़े होकर कहते ये शिया ठेकेदार हैं, अहले बैत के ठेकेदार बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं अहले बैत को, हम मानते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को, शिया ठेकेदार हैं। बड़ी अजीब बात है यार। वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं। जो मुझसे पूछते हैं कादरी साहब ये 18 जेठ नूं की होया सी, शिया बड़ी मजलसा कर देने। कारी जी, मुफ्ती जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? अगर अहले बैत को मानते हो, अहले बैत के दुश्मनों से तल्लक को तोड़ना होगा, वास्ते तोड़ने होंगे। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, एक ही पासा रखना हीरे या खेड़े या रांझा। या अहले बैत के दर के मंगते बन जाओ या अहले बैत के दुश्मनों के संग हो जाओ। वो बड़ी अजीब बात है। अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे और अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे। और आजकल तो सदा से माफी मांग रहा हूं, आजकल तो कोई सो कॉल्ड नाम निहाद सैयद भी ऐसे बन गए, वो कहते हैं बेटे हम अली के हैं लेकिन अफजल अबू बकर ही है। ओए होए, बेटे हम पाक सैयदा के हैं लेकिन उनका हक ही नहीं मनता था। माज़अल्लाह उनको गलत फहमी हो गई थी, माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशत उनसे खता हो गई थी। ये कैसे बेटे हैं? मेरे और आपके प्यारे आका ने एक बड़ी खास बात देने लगा हूं। अपनी अहले बैत को मानने के लिए कोई मसलक की शर्त नहीं लगाई कि शिया होगा तो मेरे घर को मानेगा या सुन्नी होगा तो मेरे घर को मानेगा। ना इल्म शर्त है, ना इबादत शर्त है, ना जुहद, ना वरा, ना तकवा, ना तहारत, ना यकदा, ना बेदारी, ना क़याम, ना रुकू, ना सुजूद। एक ही शर्त बयान की, 50 हदीसे मुस्तफ़ा जमा करके निचोड़ के आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूं। ओनली जस्ट वन कंडीशन, एक ही शर्त बयान की मेरे आका ने। क्या फरमाया? मेरी अहले बैत को मानने की एक ही शर्त और पहचान है। जी आका। फरमाया वही मानेगा। आका कौन? फरमाया मां नेक हो, बाप एक हो। अब अगला नुक्ता बड़ा खास है। ये जो नुक्ता है ना, ये एक इल्मी बात करने लगा हूं। जब ये हदीस आ गई, अहले बैत को मानता ही वो है जिसकी मां एक हो, बाप एक हो। जब ये हदीस आ गई, अब मेरी तरफ आओ। हमारी अहले सुन्नत की किताबें खोलो, अल इस्तिआब खोलो, 5-6 हजार के करीब, या उस्दुल गाबा खोलो, लोगों के सारे अहवाल लिखे हुए। फलां से अभी उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसकी माँ का नाम, उसके दादा का नाम, उसके कबीला का नाम, कब पैदा हुआ, उसकी माँ और उसके बाप की शादी से पहले उनका आपस में पहले रिश्ता क्या था। नहीं समझ रहे? खासा दी गले हम आगे। कब कलमा पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या क्या करता रहा, हर चीज लिखी हुई है।
अल इस्तिआब खोल के देखें, उज़दुल गाबा खोलें, अल इसाबा खोलें, तबकात इब्न साद खोलें, इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़ज़ाइल सहाबा खोलें, तरीक़ तबरी खोलें, इब्न खल्दून को पढ़ें, इब्न हिशाम को पढ़ें। अहले सुन्नत की जितनी किताबें या जो नसब पर लिखी जाने वाली किताबें किसी को खोल के ले आए, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखें। जरा अहले बैत के दुश्मनों के शजरे तो खोलो। यारों को लड़ाई कर रहा हूं, अहले बैत के दुश्मनों के जरा खाते तो खोलो। हजरात, जैसे जैसे मेरी मुस्तफा की अहले बैत के दुश्मनों के शजरे खोलोगे, खाते खोलोगे, मेरे आका का फरमान सच होता नजर आएगा। जिसने इस घर को नहीं ना माना, ना मां एक थी ना बाप एक था। मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। अच्छा यार, आप जाते आईडी कार्ड बनवाने के लिए या पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते, पहला खाना होता है सरनेम का, जिसमें आप अपना नाम लिखते, उससे अगला होता है सन ऑफ, वो यारो बल्दियत का, यानी पहले आपका नाम, उससे अगला बाप का। बोलो यार, मैंने किताबें आपको बता दी हैं, किसी को रवायतें चाहिए, वो ये भी नहीं कहूंगा घर जाके देख लेना, इधर ही दिखा के जाऊंगा। मरने से पहले या मुसलमान कर ले इस पे गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हम तो मैदान वाले हैं। आप किताबें खोल के देखें, अहले बैत का दुश्मन बंदा तो एक एक मिलेगा आपको, बंदा एक मिलेगा। वल्दियत के खाने में नाम 4-4 मिलेंगे। ओए होए, इसलिए हजरत जी, इसलिए तू कहता है ना मैं उस तरह मोहब्बत नहीं करता, तू नहीं ना करता तो किताबें ना तलाश कर, जाके मां से सवाल कर। इसलिए मेरे दोस्तों, हमने अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया। मेरे सुन्नी भाइयों, ओए अल्लाह दा वास्ता जे, ओए अहले बैत नहीं जे, शिया दे। इस घर के बगैर गुजारा नहीं, इस घर के बगैर चारा नहीं। अहले बैत के मंगते बनो, दीवाने बनो, परवाने बनो, मस्ताने बनो। अगर अहले बैत ले गए शिया तो आपके पास पीछे बचेगा क्या? ठेंगा। अगर अहले बैत नहीं, न नमाज, न फामंद, न रोजा, न हज, न उम्रे। अगर तेरी नमाज में अली नहीं, एमें टकरैया नमाज कोई नहीं। अगर तेरे रोजे में अली नहीं, एमें पोखी कटिया रोजा कोई नहीं। अगर तेरे हाथ में अली नहीं, तेरे नसीब के चक्कर हैं, तवाफ नहीं। हर इबादत तब बनती है जब उनमें अहले बैत आते हैं। उनमें इमाम आजम अबू हनीफा से लेके इमाम अहमद बिन हम्बल तक चारों अहले सुन्नत के जो फुकहा गुजरे, चारों के चारों इस घर के गुलाम थे। मैं एक एक की क्या बात आपको सुनाऊं, चारों। और जितने भी सूफिया गुजरे अहले सुन्नत में, ये दाता गंजबख्श चलिए जबेरी, पक्के सुन्नी, चलो हमें तो मौलवी कहता है राफजी, वो पक्के सुन्नी। वो लिखते हैं कि दुनिया में वली वो बनता है जिसकी वलायत की एप्लीकेशन पे मोहर मौला अली की लगती है। और शहनशाह अजमेर तो पक्के सुन्नी है ना यार, उन्होंने तो हद ही कर दी। कहते शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीस्त हुसैन। वो कहते हैं सारे का सारा दीन ही हुसैन इब्ने अली है। कोई शिया हो, कोई सुन्नी हो, कोई देवबंद हो, कोई अलामा हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई टीचर हो, कोई वकील हो, कोई जज हो, जब भी वो लेक्चर देता है, जब तक इकबाल को मेंशन ना करे, इकबाल के शेर ना सुनाए, उसकी तकरीरें ही मुकम्मल नहीं होती। पता नहीं मौलवी साहब को ये शेर क्यों नजर नहीं आता।
यहां आके क्यों आंखों में सफेद मोतिया उतर आता है। हालांकि इकबाल ने मोटा करके लिखा है, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतराबी है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं अलामा साहब, एक जुमला कहने लगा जिसका नसीब, जुमले को जाया ना कीजिएगा। मौलवी जी, अगर अहले बैत की मोहब्बत की वजह से बंदा हो जाता है शिया, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। कारी जी, कोई इमाम बना इस घर से, कोई मुहद्दिस बना इस घर से, कोई मुजद्दिद बना इस घर से, कोई फकीह बना इस घर से, कोई सूफी बना इस घर से, कोई अब्दाल बना इस घर से, कोई गौस बना इस घर से, कोई वली बना इस घर से, कोई कुतुब बना इस घर से, सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से, शराफत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, अमानत मिली इस घर से, दयानत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से, करामत मिली इस घर से, इबादत मिली इस घर से, यकदा मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शौर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, किरदार मिले इस घर से, गुफ्तार मिली इस घर से, इल्म मिला इस घर से, हिलम मिला इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, क़याम मिले इस घर से, रुकू मिले इस घर से, सुजूद मिले इस घर से, अज़ान मिली इस घर से, कुरान मिला इस घर से, नमाज मिली इस घर से, दीन मिला इस घर से, अज़ान मिली इस घर से, इस्लाम मिला इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो पाक ज़हरा के घर से। वो सारा कुछ तो इस घर से मिला है। इस घर को शीयत के खाते में डाल दोगे सुन्नियों, तो पीछे बचेगा क्या? अल्लाह दा वास्ता जे शिया दी जिद च अपने ईमान दा बेड़ा गर्क ना करे। आज मैं आपके सामने सुन्नी बैठा है, मुझे अपनी सुन्नियत के लिए किसी मुल्ला से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। आजकल तो वो भी सुन्नियत का क्लेम कर रहे हैं जो यजीद को जन्नत में घुसेड़ रहे हैं, जो यजीद को जन्नत में धक्केशाही नाल तुन रहे हैं। और ऐसे हालात हो गए हमारे मुल्क के, ये मानसेरा में यजीद पर लानत भेजने में FIR हो गए। शाह जी, मैं जर्मन बात बता रहा हूं, यजीद पर। हालांकि इमाम अहमद बिन हंबल ने, अहले सुन्नत के सर का ताज, शेखैन के शेख, हजूर गौस पाक के भी शेख, इमाम अहमद बिन हंबल ने कैटेगोरिकली कुरान और हदीस के दलाइल से यजीद पलीद को काफिर कहा है। ये यजीद को रजी अल्लाह कह रहे, रहमतुल्लाह कह रहे, अमीर अल मोमिनीन कह रहे, जन्नत में तुन रहे हैं। जो यजीद का सगा बेटा था ना, उसका नाम था मुआविया बिन यजीद। एक तो बाप का नाम भी है ना, बेटे का नाम भी है, मुआविया बिन यजीद, वो सका पुत्र यार। वो यजीद के तख्त पे थूक के चला गया। कहता है ये जो अमरे खिलाफत है, ये जो पाक मोडेस्ट ये जो मिंबर है, ये ना मेरे बाप का हक था ना मेरे दादा का। ओए सुन्नियत बता रहा हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों को। वो कहता ना मेरे दादा का हक था, वो भी वक्त के इमाम के खिलाफ लड़ता रहा, मेरा बाप भी, तो लिहाजा मैं थूकता हूं इस तख्त पे। वो थूक के जाके जंगलों में मर खप गया। कौन भला? वो यजीद दा सक्का पुत्र। हजरत, यजीद का सगा बेटा उस पर लानत भेज के तख्त पे थूक के जंगलों में जाके मर खप गया। ये 13 सदियों के बाद यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले, उसको जन्नत में घुसेड़ने वाले
यजीद के नवे पुत्र किथों जम पे ने। मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर हर चौक पे। मौलवी रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक पे। कोई ठेकेदार ना बने मुल्क पाकिस्तान का। इस मुल्क का ख्वाब देखने वाला भी हुसैनी और उसको तबीर देने वाला भी हुसैनी। ये मुल्क हुसैनियों का है। वो भी मामे बन गए मुल्क पाकिस्तान के, जिनके बड़े चाहते ही नहीं थे कि मुल्क बने। नहीं समझ रहे मेरी बात। तो इसलिए ये हुसैनियों का मुल्क है और हुसैन के नाम पे मिला है, 14 के सदके मिला है। इसलिए कोई ठेकेदार ना बने। एक और नुक्ता बड़ा खास है, बस वही आपके सामने बयान करके अपने टाइम के अंदर अंदर आपसे इजाजत। इलामा साहब को भी बिठाना नहीं, वरना आपको पता है घंटे 1.5 घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं। नहीं अल्लाह आपको सलामत रखे। एक नुक्ता बड़ा समझाना है। ये नुक्ता ऐसा है जो सदात बैठे हुए मेरे सर का ताज सारा साल तड़पेंगे, शर्त है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। नेअबला है मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश। मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि एक बंदा हक भी नो हक अंदेश खाशाक के तोदे को कहे कोहे तमावंद। इधर से कुरान आएगा या मुस्तफा का फरमान आएगा। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 157 अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि लोगों इत्तिबा करो उस रसूल की, उस नबी की जो नबीए उम्मी है। जरा जागना है आपने। नबीए उम्मी यानी इत्तिबा का जब अल्लाह ने ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, तो जो आका अलैहिस्सलाम की साथ सिफत बयान की, वो बयान की शाने उम्मीयत, नबीए उम्मी। यार लोगों ने इसका तर्जमा किया उम्मी का, अनपढ़, अनएजुकेटेड। उन्होंने कहा जी अनपढ़ नबी। आपके इधर कोई स्कूल भी होगा, बोले हसनैन काज़मी साहब बैठे अदारा चला रहे हैं, या अगर कोई मदरसा हो आपके करीब, चाहे सुन्नत का, देवबंद का, हदीस का, या कोई स्कूल हो, उसमें कोई ऐसा टीचर है जो अनपढ़ हो? बोलो की हो गया जी यार जी। आप कहेंगे अनपढ़ों को तो पढ़ाना है, तो अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए पढ़ा लिखा अपॉइंट करते क्यों सर जी? अनपढ़ तो नहीं ना करते? बोलो यार। तो अल्लाह का कुरान कहता है सोनिया तुझे भेजा ही अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए। इनको पता है मुगालता क्यों लगा कि वो अनपढ़ हैं? क्योंकि दुनिया में किसी अदारे, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े जो नहीं थे। अल्लाह कहता है मैंने पढ़ा कर भेजा। चलो इस बहस पे नहीं पढ़ता, इस पे नहीं आता, वरना इस पर बड़े दलाइल है। मैंने एक और नुक्ता देना है। ये जो उम्मी है ना, उम्मी, ये है उम्मुन से। अरबी का एक कायदा है, बड़ा दस्तूर। अरबी जुबान बड़ी कंप्रीहेंसिव, बड़ी फसीह व बलीग, बड़ी वसी जुबान है। दुनिया की सबसे बड़ी जो जुबान है वो अरबी है। अरबी में एक रूट वर्ड होता है मादा, जिससे अल्फाज निकलते हैं। वो जो मादा होता है रूट वर्ड, वो जहां जहां भी आपको मिले, जिस लफ्ज में भी मिले, जो उस रूट वर्ड, उस मादा का माना होगा, हर लफ्ज में वो आपको जरूर दिखाई देगा। मसलन आइन लाम और मीम, इल्म, ये है मादा। आइन लाम और मीम, ये आइन लाम और मीम आपको जहां भी मिले, ये चैलेंज कर रहा हूं। इल्म का माना जानना है ना, वो नॉलेज यार, नॉलेज, इल्म, ये जहां भी मिलेगा इसका माना इल्म जानना जरूर होगा। यानी आइन लाम और मीम से बना मुअल्लिम। बोले तो मुअल्लिम किसे कहते हैं? जाहिल को। और यार इल्म पढ़ाने वाला। आइन लाम और मीम से बना मुतअल्लिम, इल्म पढ़ने वाला। आइन लाम और मीम से बना आलिम।
इल्म जानने वाला। आई लाम और मीम से बना अल्लामा, आई लाम और मीम से बना मालूम। बात आप समझ गए ना, अलीम समझ गए। और भी मिसालें दे सकता हूं, वालदा से भी दे सकता हूं, लेकिन मैं बात आप समझ गए। इसी तरह ये जो उम्मी है, इसका रूट वर्ड है उम्मुन। अब ये जो उम्मुन है ना, उम्मुन, इसका माना लुगत खोलें, इसका माना होता है असल, ओरिजिन, मबदा, बिगिनिंग, जड़, रूट, फाउंडेशन, ओरिजिन, उम्मुन। यार असल और सादा कर देता हूं, जिससे कोई चीज बने। ये स्टैंड मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये बना हुआ है लोहे से। बोलो इसका खमीर, इसका उम्मुन क्या है? लोहा, हदीद, यानी जिससे ये बने। ये गिलास मेरे सामने प्लास्टिक से बना है, इसकी असल ओरिजिन प्लास्टिक है, मेरी और आपकी मट्टी है। और बोलो यार ये जो है ना उम्मुन, नबिये उम्मी। ओए होए 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 हजरात, अल्लाह ने कहा लोगों इत्तबा करो इस रसूल की, इस नबी की, नबिये उम्मी की, प्यारे मुस्तफा। सारी कायनात की असल आप हैं, सारी कायनात की ओरिजिन आप हैं, सारी कायनात का मबदा आप हैं, बिगिनिंग आप हैं, जान आप हैं, रूट आप हैं, फाउंडेशन आप हैं, बुनियाद आप हैं। सबसे पहले अपने नूर से तेरे नूर को तख्लीक किया, फिर तेरे नूर से सारी कायनात को तख्लीक किया। तू इस कायनात की असल है, तू इस कायनात की ओरिजिन है, तू इस कायनात का मबदा है, आगाज है। दो तीन और बातें समझा देता हूं जिससे स्टार्ट, ये जो सारी कायनात के ऊपर पानी पानी था, अलामा साहब पानी था ना, जो जमीन का पहला टुकड़ा नमूदार हुआ वो था शहर मक्का। बोलो यार कुरान पढ़े, कुरान में अल्लाह मक्का कहता है उम्मुल कुरा। इसका क्या मतलब है? अनपढ़ बस्ती, इस बस्ती की बिगिनिंग, माँ, आगाज। अच्छा माँ को भी अरबी में कहते हैं उम्मुन, तो माँ पता है क्यों उम्मुन है? बच्चे की इब्तदा माँ से, बच्चे की बिगिनिंग माँ से, इसलिए माँ भी उम्मुन, उम्मी। ये जो कुरान मजीद की पहली सूरह है जिससे कुरान का आगाज होता है, स्टार्ट, शुरू, सूरह फातिहा है ना, बोले उसे कहते हैं उम्मुल कुरान। अच्छा जितने भी अलूम हैं वो लोहे महफूज में लिखे हुए हैं ना, हर इल्म की इब्तदा लोहे महफूज में है, वहां उसे कुरान में कहते हैं उम्मुल किताब। तो बोलो यार किताब अनपढ़ नहीं, इसका मतलब समझ आ गई कि उम्मुन का माना होता है बिगिनिंग, आगाज। बोले तो हजूर सलाम हैं इस कायनात की आगाज, बिगिनिंग, असल। जुमला अगला बड़ा सुनने वाला है, जो शिया भाई बैठे हो दिलों पे हाथ रखो, और सुन्नी भाइयों को कहता हूं हमारी अहले सुन्नत की 20 किताबों में ये रवायत, ये हदीस मौजूद है। आपके तो शायद बच्चों को ये हदीस याद हो, बच्चे को, जो मैं अब हदीस पढ़ने लगा हूं। हमारी अहले सुन्नत की 20 किताबों में ये रवायत और हदीस मौजूद है। सुनो, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्ना फातिमा तो उम्मे अबीहा। तो जागो जरा यार, मेरे आका ने फरमाया लोगो बेशक फातिमा अपने बाप की है। और जागो यार, क्या है? मां नहीं, मैं ले रहा इसमें माना उम्मुन, खासा दी गल है। हम आगे का माना समझाया नहीं आपको, बिगिनिंग, आगाज। बड़ा जुमला है ये, मुबालके का सीगा है यार, लोगों को ये हजम ही नहीं होता। उम्मुन, फातिमा अपने बाप की है। एक जुमला कहने वाला साहब, या रसूल अल्लाह सारी कायनात की तो आप है, सारी कायनात का ओरिजिन तो आप हैं, मबदा तो आप हैं, बिगिनिंग तो आप हैं, कोई आपकी भी है? लोगों मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मोहम्मद की बिगिनिंग का नाम ज़हरा है, मोहम्मद की असल का नाम ज़हरा है, मोहम्मद के ओरिजिन का नाम ज़हरा है, मोहम्मद के मबदे का नाम ज़हरा है। जिस नूर से अल्लाह ने मोहम्मद को तख्लीक किया है, उसी नूर से अल्लाह ने ज़हरा को तख्लीक किया। इसका मतलब है कि इत्तिबा
कुरान की नस से मैं 14 आयतें पढ़ सकता हूं। कुरान की नस से ये बात अज़र मिन शम्स हो गई मौलवी जी। इत्तिबा होती ही उसकी है जो उम्मी हो। ये 14 के 14 मुझे बताएं, 14 के 14 बताएं कि किसी मदरसा से जाके, किसी उस्ताद से जाके इन्होंने इल्म हासिल किया। तो बोलो यार, अल्लाह ने पढ़ाकर भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन असली। ओए होए मेरे आका फरमाते लोगों सुनो, अली मोहम्मद की असल है, अली मोहम्मद का ओरिजिन है, मबदा है, जड़ है, रूट है, फाउंडेशन है, मोहम्मद से है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन मिन्नी माना मिनहुमा। हसन और हुसैन मोहम्मद से, मोहम्मद हसन और हुसैन से। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन मिन्नी माना मिन अलीयन। अली मोहम्मद से, मोहम्मद अली से। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। और तुझे किसने बता दिया कि ये 14 है? ओए होए मैं सादा करके समझाता हूं। कुरान की कितनी सूरतें, कुरान की कितनी सूरतें? 114। जब इनको अलग अलग करें, जब इनको अलग अलग करें 114 को, तो ये कुरान की अलग अलग सिफात बन जाती हैं। नहीं समझे? आपको जो कुरान की सिफत सूरह इखलास में नजर आएगी वो सूरह नास में तो नहीं, जो सिफत रहमान में नजर आएगी वो यासीन में तो नहीं, जो कौसर में नजर आएगी वो आले इमरान में तो नहीं। इसका मतलब है ये 114 कुरान की अलग अलग सिफात हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, इसके लवाजमात, इसके मुजाहरे हैं। जमा कर दें तो कुल कुरान, हाय हाय, इसी पे मैंने खत्म कर देना। ये जो 14 है ना मौलवी जी, अगर इनको अलग अलग करें तो ये मुस्तफ़ा की अलग अलग सिफात बन जाती। किसी ने मुस्तफ़ा की अजमत का रंग देखना हो, बुलंदी का रंग, तो अली इब्ने अबी तालिब को पढ़ के देख लो। किसी ने मुस्तफ़ा की अमन, कंपैशन, ब्रदरहुड का रंग देखना हो तो हसन इब्ने अली को पढ़ के देख लो। किसी ने हजूर की सिर्री शहादत का रंग देखना हो तो हुसैन इब्ने अली को पढ़ के देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की इबादत का रंग देखना हो तो इमाम सजाद को पढ़ के देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम को इल्म गेन करने का रंग देखना हो तो बाकर अलूम को पढ़ के देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की फिक का रंग देखना हो तो जाफर सादक को पढ़ के देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की बर्दाश्त का रंग देखना हो, मूसा काज़म को पढ़ के देख लो। किसी ने हजूर की रजा का रंग देखना हो, अली रजा को पढ़ के देख लो। किसी ने हजूर की तकवा तहारत का रंग देखना हो, मोहम्मद तकी अली नकी को पढ़ के देख लो। किसी ने बदर के कमांडर का रंग देखना हो, हसन अस्करी को पढ़ के देख लो। किसी ने मुस्तफ़ा की हदायत का रंग देखना हो तो मोहम्मद महदी को पढ़ के देख लो। हजरत जी इन 14 को अलग अलग करें तो मोहम्मद के अलग अलग रंग है, रूप है, सिफात है, एट्रीब्यूट है। जमा करे तो मोहम्मदियत कामिल होती है। जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा नारा है हैदरी हैदरी हैदरी।